एक लड़की फ़ोन पर अपने पहले प्रेमी से बोल रही थी, जो उसका पहले प्रेमी था, अब उसका यानी कि दूसरा प्रेमी है। पहले प्रेमी से बोलती है प्रेमिका कि तुझ में अब वो मज़ा नहीं आता। सुनते हो, तुझ में अब वो मज़ा नहीं आता जो मेरे दूसरे प्रेमी में है, तेरे बस का नहीं है और मुझे खुश करना। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो होता है, प्रेमिका फ़ोन पर कह रही होती है कि यार तुम 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाते हो और ना तुम्हारे पास पैसे हैं, मैं क्या करूँगी अब तुम्हारा, बताओ क्या करूँगी तुम्हारा, ना तुम 2 मिनट टिक पाते हो, ना तुम्हारे पास पैसे हैं और जो दूसरा लड़का है वो तुमसे बहुत अच्छा है, वो इतना अच्छा है कि वो पूरी रात मुझे सोने नहीं देता और बस मेरी मनचाही कर देता है। अब तो ये सारी बातें वह पहला वाला प्रेमी सुन रहा था और सुन करके वह रो रहा था, रोते हुए बोल रहा होता है कि मैंने सब कुछ तो तुम्हारे ऊपर लुटा दिया, सब कुछ मैंने लुटा दिया, मेरे पास अब कुछ है भी नहीं और तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ तुम ऐसा मत करो। मगर जो प्रेमिका होती है दोस्तों, वह दूसरे ही ख्यालों में थी। उसको कुछ ज़्यादा शारीरिक सुख चाहिए था और कुछ ज़्यादा ही पैसे चाहिए थे। पैसों की लालची प्रेमिका ने जो फिर अपने प्रेमी के साथ किया, दोस्तों जानकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज की दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा करना बहुत बड़ी मूर्खता है। अगर बिना सोचे समझे और बिना विचारे किसी से दोस्ती कर ली, उसको अपना दिल दे दिया, उसके भरोसे हो गए, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया, तो भैया कहीं भी सिस्टम खट हो सकता है आपका, कहीं भी आपकी बात बिगड़ सकती है, कहीं भी कहते हैं ना, एक तरह से कहते हैं ज़िंदगी बिगड़ सकती है। तो क्या हुआ था इस कहानी के अंदर, पूरी कहानी को हम यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इन वीडियोस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों ये वीडियोस हमें बताते हैं कि समाज का एक दूसरा पहलू भी है। एक मुखौटा ये है समाज के अंदर कि भाई सब कुछ भला भला है, कोई कहीं बुराई है ही नहीं। जो लोग कुछ बातें करते हैं यार हम तो मज़े से रह रहे हैं, ये है वो है, एक दूसरा पक्ष भी है समाज का, जहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें गलत होती हैं और इंसान को इंसान नहीं कहता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मेरठ के अंदर एक मोड़ कला गांव पड़ता है, जिस गांव के अंदर एक किसान सुबह सुबह अपने खेतों में अपनी गाय भैंस चराने के लिए ले जाया करता है। तो अपनी गाय भैंस चराने के लिए वो खेतों में जा रहा था और जाते जाते दोस्तों एकदम से उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है। वहाँ पर एक छोटा सा ट्यूबवेल भी था। उस ट्यूबवेल के पास में एक लड़के की लाश पड़ी थी, अध जली, और उसका चेहरा भी पहचान में आ रहा था। इतनी नहीं जली थी लेकिन जली हुई पड़ी थी। उसको देख करके वह जो बेचारा ग्वाला होता है वह परेशान सा हो जाता है कि कौन बेचारे इसको मार कर चला गया। गांव के अंदर खबर कर देता है। आजकल तो सबके पास फ़ोन होते हैं, बड़ा नहीं तो छोटा होता ही है फ़ोन। तो ग्वाला गाँव के अंदर फ़ोन करता है तो गाँव से बहुत सारे लोग वहाँ पर उमड़ पड़ते हैं। उसके बाद गाँव का सरपंच भी आता है। सरपंच आने के बाद लाश को देखता है तो पुलिस के पास कोई भला आदमी फ़ोन कर देता है, तो वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। जा कर के पुलिस जब उस लाश को देखती है तो पुलिस यही कयास लगाती है कि भाई देखो गले पर वार है, तो इसका मतलब इसकी जान ली है। और उसके बाद इसकी पहचान मिटाने की भी कोशिश की है, लेकिन पहचान कोई मिटा नहीं पाया है। जलाने की कोशिश की लेकिन अच्छी तरह से जला नहीं पाया, भाग गया होगा। अब जो पुलिस होती है, जो लोग खड़े हुए थे वहाँ पर, उनसे पूछती है कि भाई तुम लोग इसको जानते हो या नहीं जानते, लेकिन कोई भी उसको पहचान नहीं पा रहा था। अब उसके बाद जो पुलिस होती है उस लाश का फ़ोटो वगैरह खींच करके और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद उन फ़ोटोज़ को थानों में सर्कुलेट करवाती है कि यह कोई अज्ञात जो मतलब गायब हो गया हो या फिर जानकार गायब हो गया हो, किसी ने अपने लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई हो, इस तरह से पता लगाने लगती है पुलिस। लेकिन दोस्तों 72 घंटे तक कोई खबर पुलिस को नहीं मिलती है। तो उसके बाद इस लाश को अज्ञात में इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अज्ञात के हुए डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, अब एक दिन के बाद सरूरपुर पुलिस थाने के अंदर एक एफआईआर मिलती है पुलिस को। वह एफआईआर थी, एक लड़का और लड़की दोनों भाग गए हैं और एफआईआर तो ये लिखाई गई थी लड़का लड़की को भगा कर ले गया है, और जिसमें लड़की का नाम होता है ललिता, लड़के का नाम होता है गौरव जाटव। दोनों भागे हुए थे और लड़के के घर वालों ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी, बस लड़की के घर वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो उसके बाद दोस्तों लाश की तस्वीरें तो पुलिस के पास थी ही, तो लड़के वालों को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप आइए, यहाँ पर एक लाश मिली है और उसको आप थोड़ा पहचानिए। अब यह बहुत कठिन बात होती है दोस्तों, यह बहुत
बुरा शब्द होता है एक तरह से कि आपका बच्चा तो नहीं है यहाँ पर। अब उसके बाद जब घर वालों को बुलाया जाता है, उनके घर पर जाया जाता है, वो आते ही नहीं है, कहते नहीं हमारा कोई लड़का ऐसा नहीं मरा होगा। और उसके बाद जब पुलिस उसके घर जाती है, जाकर फ़ोटो को दिखाती है, तो माँ बाप देख करके फ़ोटोज़ को और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं कि साहब ये तो हमारा बेटा है, इसकी मौत कैसे हुई। अब तो जो पुलिस होती है वही पूछना चाहती है कि हमें तुम लोग बताओ कि आखिर मामला क्या है, इसकी मौत कैसे कैसे हुई होगी, वो तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन हमें पहले तुम वो तो बताओ कि आखिर हुआ क्या था। तो अब यहाँ पर दोस्तों वह बताते हैं माँ बाप की ये है दोनों भाग गए थे। अब बताया जा रहा है गांव के अंदर, हालांकि हमारा बेटा ऐसे लेकर किसी को नहीं भागेगा, मगर यह बताया जा रहा है कि पड़ोस की ललिता लड़की को लेकर के भाग गया है। अब उसके बाद जब पुलिस को पता लगता है कि ये भागा था ललिता को लेकर के, एफआईआर भी दर्ज है। अब वो ललिता कहाँ है, पुलिस को शक होने लगता है कहीं यार ऑनर किलिंग का तो मामला नहीं है। ऑनर किलिंग वो होती है दोस्तों जैसे लड़का लड़की भाग जाते हैं तो उनके ही घर वाले उनको ढूंढकर उनकी हत्याएं कर देते हैं। तो अब पुलिस इस मामले में और ज़्यादा बारीकी से छानबीन करना चाहती है, क्योंकि पुलिस को न जाने कौन कौन से शक यहाँ पर हो रहे थे। तो उसके बाद खबरियों को अपने काम पर लगा दिया जाता है और फिर 4-5 दिन गुजरने के बाद एक खबरी ने बताया कि जो ललिता थी ना, वह तो जिंदा है और उसने अभी अभी शादी की है और वो किसी रिश्तेदार के घर में रह रही है फ़िलहाल यहाँ पर। अब पुलिस सोचती है कि यार ललिता के साथ तो ये लड़का भागा था, लड़के की मौत हो गई और ललिता शादी कर बैठी किसी से। ये तो बड़ा पेच था कहानी के अंदर दोस्तों। अब पुलिस तुरंत ललिता के उस जगह पर जाती है जहाँ पर ललिता बैठी हुई थी अपनी किसी रिश्तेदारी में, और पुलिस उसको पकड़ लेती है। अब पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जाती है तो ललिता के चेहरे पर कोई ऐसा भाव ही नहीं था जो पुलिस उसको बता रही थी कि तुम्हारे प्रेमी गौरव की हत्या कर दी गई है, उसको जला दिया गया है। तो ललिता को ना तो खुशी हो रही थी ना उसको गम हो रहा था, उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, ना वह रो रही थी ना वह हंस रही थी। तो पुलिस को लगता है कि भाई साहब मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है, कोई ना कोई घटना अंदर ही अंदर हुई है। अब उसके बाद जब कोई रिएक्शन उस लड़की का नहीं होता है तो उसके बाद लड़की से थोड़ा पूछताछ की जाती है तो लड़की के बारे में पता चलता है कि लड़की की जो ये शादी हुई है ना अभी, ये ठेकेदार से हुई है, फैक्ट्री के ठेकेदार से। जिस फैक्ट्री के अंदर ये लड़की ललिता काम किया करती थी उसी फैक्ट्री में एक ठेकेदार था और जिसका नाम होता है मोहकम, उससे इसने शादी की है और उसके साथ शादी करके घर बसाना चाहती है। और उसके बाद जो पुलिस होती है वो पूछती है ठीक है तुम्हारी शादी इससे हुई है जो ठेकेदार है, लेकिन तुम गौरव को लेके भागी क्यों थी। अब तो ये लड़की थोड़ी विचलित सी हो जाती है और फिर पुलिस जब उसकी अच्छी तरह से सुताई पिलाई करती है तो अब ललिता पूरी कहानी डिटेल में बताती है कि साहब मैं बताऊंगी मुझे मत पीटो। और उसके बाद वो बताती है कि उसका नाम ललिता है, वह मेरठ में रेडीमेड गारमेंट कंपनी की फैक्ट्री में काम किया करती थी। मेरठ में रेडीमेड गारमेंट जो फैक्ट्री होती है उसमें काम करती थी और उसका पड़ोसी है गौरव जाटव, जिससे उसका कई सालों से अफेयर चल रहा था। पास में था, पड़ोसी था, मिलते जुलते मौज मस्ती करते, संबंध बनाते, इससे अफेयर था। और जो कि भाड़े पर ट्रैक्टर से माल ढुलाई का काम किया करता है गौरव जाटव। अब कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक इनका प्यार परवान चढ़ रहा होता है। मगर दोस्तों जो ललिता होती है कंपनी में फैक्ट्री में काम करते वक्त उसकी मुलाकात एक लड़के मोहकम से हो जाती है जो कि फैक्ट्री में ठेकेदारी का काम करता है। और अब यहाँ पर मोहकम के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो मोहकम है वो ठेकेदारी में काम करता है और रहने वाला है वो बहसुमा क्षेत्र के बटावली का, और वह ठेकेदार बना हुआ घूमता फैक्ट्री के अंदर वह शादीशुदा भी है, उसके बच्चे भी हैं। मगर यह लड़की जैसी फैक्ट्री में जाया करती तो वह इसकी तरफ देखा करता, लड़की उसको देखा करती, वह काम धंधा बहुत किया करता, ठेके लिया करता। तो जो ठेकेदार होता है वो थोड़ा सा टसन में रहता है, कपड़े अच्छे, जूते अच्छे और अच्छी तरह से बात करता है लोगों से। तो उसको ये लड़की ललिता देखा करती है फैक्ट्री के अंदर, तो उसको इससे प्यार हो जाता है। एक दिन की बात है, किसी स्टोर रूम में से कुछ सामान निकाला जा रहा था, वहाँ पर ललिता भी थी और यह जो ठेकेदार था यह भी था। और वहाँ ठेकेदार ललिता अकेले मिलते हैं और फिर ललिता अपने प्यार का इजहार उस ठेकेदार से कर देती है। ठेकेदार भी चाहता था ललिता उसके चक्कर में चुंगल में फंस जाए, वरना तो ठेकेदार की शादी जो हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इस लड़की के चक्कर में फंसा लेता है। और फिर उसके बाद इनका रिलेशन शुरू हो जाता है, संबंध बनने चालू हो जाते हैं। संबंध बनते हैं, मोहकम उसको बहुत सारे पैसे देता है
उसकी तो जेबें भरी रहती हैं। अब वह सोचती है कि यार कहाँ तो मेरा पहला प्रेमी था, जो कि भिखारी टाइप का है, गौरव जाटव, भाड़े पर ट्रैक्टर से माल ढुलाई का काम करता है। वो क्या मेरी पूर्ति पाड़ेगा, वो क्या मुझे खुशियाँ देगा, उससे ज़्यादा खुशियाँ तो ये दे देगा मुझे मोहकम, क्योंकि ये ठेकेदार है, लाखों में इसके पास पैसे रहते। थोड़ी इच्छा जाहिर करने पर उसको बड़े महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे गिफ्ट वह दे दिया करता। मोबाइल भी दे दिया था उसने गिफ्ट में, 60-70 हज़ार रुपये का जो आता है। अब तो यहाँ पर जो लड़की थी ललिता, वो बहक जाती है और अपने पहले प्रेमी से पिंड छुड़ाना चाहती है। पहले प्रेमी से बार बार ये भी कहा, अब तो मिलना बंद कर देती है। और जो पहला प्रेमी गौरव होता है ये भी कहता है कि आखिर हो क्या गया तुम्हें, तुम मिलती भी नहीं हो मुझे, शाम को ड्यूटी से आ जाती हो तब भी नहीं मिलती हो, फ़ोन भी नहीं उठाती हो, क्या हो गया मुझ में। अब तो दोस्तों यह बात सुनने के बाद जो ललिता होती है वो गुस्से में आ जाती है और एकदम से वह अपने प्रेमी से कहती है, तू क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। एकदम से कहती है कि यार तुम 2 मिनट मेरे साथ ज़्यादा टिक नहीं पाते हो, ना कुछ वो कर पाते हो जो मैं चाहती हूँ, ना तुम्हारे पास पैसा है, मैं तुम्हारा अब करूँगी क्या। इस तरह की बात वो प्रेमी से फ़ोन पर कहती है। और दोस्तों उसके बाद वह यह भी कहती है कि जो मैंने दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढा है वो तुमसे लाख गुना बेहतर अच्छा है, टिक पाता है, पूरी रात भर मुझे एंजॉयमेंट कराता है, मैं तेरा क्या करूँगी, तू कबाड़ हो चुका है। यह बात सुन करके जो गौरव होता है उसकी आंखें छलक आती हैं। कहता है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे ऊपर लुटा दिया, जो भी मैं कमाता था, घर नहीं देता था, तुम्हें दिया करता था, और तुम्हारे लिए जो भी मुझसे हो पाता था अपने दिल जान जिगर लगा करके दिया करता था। लेकिन आज तुमने मुझे ये सिला दिया, आज क्या मुझसे कुछ हो नहीं पाता, आज क्या मेरी गिफ्ट नहीं है, तुम्हें अमीर लड़का मिल गया तो इसका मतलब तुम अब मुझे छोड़ दोगी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन चल रहे थे, यानी कि बहुत सारे पेच भिड़ रहे थे आपस में। जो ललिता होती है वह मोहकम से प्यार करती है, उधर पहले प्रेमी जिसका नाम गौरव होता है उसको पता चल चुका है, तो वह अपनी प्रेमिका ललिता को रोकता है, रोकना टोकना शुरू कर देता है, नहीं ऐसा मत करो, उसके साथ मत जाओ। लेकिन ललिता को अपना पुराना प्रेमी गौरव बहुत बुरा लग रहा था कि ये पागल हो गया है, मुझे यहाँ से कितने पैसे मिलते हैं, कितनी खुशी मिलती है, इसको बेवकूफ़ को क्या पता, ये तो ज़िंदगी भर नहीं दे पाएगा मुझे इतना पैसा, इतनी खुशी। अब तो ललिता को अपना पहला प्रेमी बहुत बुरा लगने लगता है और ललिता पैसों की लालची थी। वह सोचती है कि अगर मैं अपने पहले प्रेमी को छोड़ करके नए प्रेमी के साथ मौज मस्ती करूंगी तो बहुत सारा पैसा मुझे इससे मिलेगा, तो पैसों का लालच कर रही थी। अब दोस्तों घर बसाने की भी सोच रही थी कि इसके साथ घर बसाऊंगी, पर गौरव तो पीछे ही पड़ा हुआ था, वह कहता बार बार कि मोहकम को छोड़ दे। अब जो ललिता होती है अपने नए प्रेमी मोहकम से कहती है कि मेरा पुराना प्रेमी मेरी गले की हड्डी बन रहा है, उसको तुम अगर रास्ते से हटा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ तुरंत शादी कर लूँगी और तुम्हें मौका नहीं दूंगी कहने का। अब तो जो मोहकम होता वह धुआंधार टाइप का आदमी था, वह कहता बस इतनी सी बात, बस उसको मारना ही तो है। वह कहती ललिता हाँ अगर वो मर गया तो हमारा रास्ता साफ है। तो मोहकम कहता बस हो जाएगा तुम्हारा काम। प्रेमिका से कहता ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, चिंता मत करो। अब जो मोहकम होता है अपने एक दोस्त को अपने साथ मिला लाता है जिसका नाम होता है भालू, उसको सारी चीज़ें समझा देता है कि देख एक लड़की का मामला है, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूँगा, मगर उसका जो पहला बॉयफ्रेंड है उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसको मेरे साथ रहने नहीं देना चाहता है, उसको रास्ते से हटाना होगा, बताओ तुम साथ दोगे, तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा। अब तो जो दोस्त होता है भालू है तैयार हो जाता है, 1 लाख रुपए उसको मिलने वाले थे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब वो पूरी प्लानिंग के तहत वो खेल शुरू होता है जिस खेल के अंदर निर्दोष आदमी की जान चली जाती है। मोहकम फ़ोन करता है गौरव के पास और उससे बोलता है कि यार देखो ललिता के तुम पहले बॉयफ्रेंड हो और सबसे पहले तुम ही उससे प्यार करते थे और मैं तुमसे ऐसे ही खामखा चिढ़ता था, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरे बच्चे भी हैं और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा हुआ हूँ और ये तो मेरी ही गलती है। यार तू अपना छोटा भाई है, तू मेरी बातों का बुरा मत मानना, जो मैंने तुमसे पहले कहा है उनको ऐसे समझो कि भाई वो मैंने सुनी ही नहीं, और मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा ललिता के साथ और तुम चिंता मत करो। और ऐसा करो तुम मेरे पास आ जाओ, आराम से यहाँ पर बैठ करके बात करेंगे और शराब वगैरह दारू वारू की पार्टी करेंगे। अब यह गौरव होता है जो सीधा साधा आदमी था, ये समझ जाता है कि भाई शायद मेरी प्रेमिका मान गई होगी और यह लड़का जो है हमारा रिश्ता वापस बनवा देगा, तो चलो ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी। और वह फिर दोस्तों इनके पास चला जाता है। अब यही वह चाहते थे, इनके पास गौरव आ चुका था। कंकड़ खेड़ा पर वह बुलाते हैं, कंकड़ खेड़ा पर आजा। कंकड़ खेड़ा पर वह पहुंच जाता है, शाम का समय था और फिर मोहकम
और भालू और गौरव एक साथ शराब पीते हैं। शराब पीते पीते मोहकम कई बार कहता है गौरव से, यार तू मेरा छोटा भाई है, तुझे तेरे लिए तो जान कुर्बान कर दूंगा। इस तरह की बातें चल रही थी, लेकिन उस गौरव को क्या पता था कि आज उसी की जान कुर्बान होने वाली है। और फिर दोस्तों यहाँ पर जो भालू होता है, पैंट की जेब में कैंची थी उसके में, और फिर एकदम से कैंची निकालता है और गौरव के ऊपर कैंची से वार करने लगता है। उसकी छाती में कैंचियाँ ठूस देता है। दोस्तों वह बेचारा वहीं पर तड़पने लगता है। नशे में था, आधा सा कह रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, अरे मैं तो दूर हो रहा था उससे, तुम तो मेरी बात मान ही नहीं रहे थे, मेरी जान क्यों ले ली तुम लोगों ने। मोहकम कहता है कि तू इसी लायक है और तुझे ऐसे ही मरना चाहिए। अब तू जा ऊपर भगवान के पास, वहाँ पर परियों के साथ तू प्रेम लीला करना जा करके। इस तरह की बातें उससे कहते मरते हुए से, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, वह मर जाता है। और दोस्तों मरने के बाद लाश को जंगल में फेंक दिया जाता है, और उसके बाद अपनी प्रेमिका से कहा जाता है कि हमने तेरा काम कर दिया है और अब तू तैयार हो जा शादी के लिए। अब दूसरे दिन जो ललिता होती है वह शादी के लिए, जैसे उसने कहा था मोहकम ने, तो अब ललिता डर जाती है कि यार इसने तो सच में मार दिया, मेरे कहने पर ही इसने मार दिया। जबकि ललिता के सोच रही थी अपने मन में कि शायद ये मारेगा नहीं। अब वह सोचती है कि मैं हत्यारे के साथ शादी तो नहीं करूंगी, कल कोई मुझे भी मार सकता है, क्योंकि इसके लिए आदमी मारना कोई बड़ी बात नहीं है। अब वह डरने लगती है खुद। लेकिन दोस्तों अब क्यों डरेगी, क्या करेगी डर के। अब जो मोहकम होता है ज़बरदस्ती उसके साथ शादी कर लेता है और कह देता है कि अब तुझे मेरी बनकर रहना होगा, ज़्यादा सोच विचार करना बंद कर दे वरना तेरा भी काम तमाम कर दूंगा मैं। अब वह जो ललिता होती डर जाती है। अब तो शादी करने के बाद किसी रिश्तेदारी में वह ठहर जाती है। और दोस्तों जो पुलिस होती है, पुलिस को जब ये पूरी कहानी पता लगती है तो, और आस पड़ोस के लोग और गांव वालों को भी जब पता लगता है, तो सभी लोग इनके ऊपर थू थू करते हैं। सबसे ज़्यादा उस ललिता के ऊपर थू थू किया जाता है कि ऐसी प्रेमिका, बताओ पैसों के चक्कर में आकर सीधे साधे प्रेमी की हत्या करवा दी, और फिर उस प्रेमी जो नया प्रेमी था उसके नीचे अब रहेगी जीवन भर, उससे भी डर रहेगा कि वह कभी भी मौत के घाट उतार सकता है, ऐसा हत्यारा है। तो भैया ऐसी ऐसी कहानी हो जाती हैं। बहुत बुरा माहौल चला हुआ है समाज के अंदर। और अब जो पुलिस होती है, ललिता, मोहकम और भालू, इन तीनों को पकड़ती है। इन तीनों को पकड़ने के बाद जेल में डाला जाता है, और फिर इनकी मतलब जो कहते हैं ना, उनका सिस्टम ख़राब ही हो जाता है। ललिता ने पैसों के लालच में एक बॉयफ्रेंड को मरवा दिया दूसरे बॉयफ्रेंड से। ये कहाँ तक ये सही बात है, और क्या ये होना चाहिए था ऐसा कि भाई पहला बॉयफ्रेंड खुशी नहीं दे रहा, उसके बाद पैसे नहीं है, तो क्या गर्लफ्रेंड को नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए? क्या इसको प्यार कहते हैं? प्यार में ऐसा नहीं करते भैया। प्यार का मतलब ये है बॉयफ्रेंड गरीब हो, कैसा भी हो, उसको प्यार निभाना होना चाहिए। यानी कि जो लड़की है वो प्यार निभाएगी 100%। अगर लड़की लालची है और हवसी है और वासना की शिकार है, वासना पूरा करना चाहती है, तो भैया अगर गर्लफ्रेंड ऐसा चाहती है और बॉयफ्रेंड पर थोड़ी तंगी आ गई है पैसों की, तो छोड़कर भाग जाएगी। तो उसको प्यार नहीं कहते, वो वासना और हवस को पूरा करते हैं प्यार की आड़ लेकर के। प्यार जिससे होता है ना पैसा देखता है, ना उम्र देखता है, ना जाति देखता है, ना कोई ऊंच नीच देखता है। प्यार तो बस हो जाता है। और प्यार जिससे होता है ना, वो जीवन भर निभाता है। सिर्फ हवस और वासना नहीं खेलता। हवस और वासना का खेल तो कोसों दूर रहता है उन लोगों से। वो सिर्फ एक दूसरे के लिए मरना मिटना जानते हैं, एक दूसरे को खुशी देना जानते हैं। और तब कोई अगर शादी वगैरह हो जाती है या फिर दोनों की रजामंदी होती है, तो फिर यहाँ पर उनके बीच में रिलेशन भी बन जाते हैं। लेकिन प्यार करने वाले अलग होते हैं। ये कीड़े मकोड़ों की तरह किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी के साथ धोखा कर दिया, किसी ने किसी की हत्या करवा दी। प्रेमिका ने देखा कि भाई प्रेमी गरीब है तो उसको छोड़ दिया। ये प्यार है? ये प्यार नहीं है। ये सिर्फ वासना का खेल है जिसको प्यार का चोला उड़ाया जाता है। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई जिन भाई हैं जो कि वो भी लगातार कमेंट करते हैं, सद्दाम खान करने में कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से कमेंट करते हैं, दौलत राम नागर कमेंट करते हैं, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है जी। पेंटर दौलत राम नागर राजस्थान से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दौलत राम नागर जी आपका। उदल सिंह कमेंट करते हैं, लोकेश नागर कमेंट करते हैं रेलवे जिला बारा राजस्थान से, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, भरत तिवारी हैं, सलीसा स्टेशनरी कमेंट करती हैं, उदल सिंह दोबारा से कमेंट कर, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं, आज़ाद तो इंसान के रूप में
भेड़िया निकला। जी बिल्कुल पहली कहानी पे कह रहे हैं हम। ओके, उसके बाद महेश भाई पटेल कमेंट करते हैं और वासना पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। जी बिल्कुल जी। कुमार सोनू कमेंट करते हैं, रजत सैनी हैं जो लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, ताजी लोहमान कमेंट करते हैं हमारे बहन ऑस्ट्रेलिया से, सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं। और जी उसके बाद मोनू जैन हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं जी सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।